आज सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज जो इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकालेगी, कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराएगी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? रैलियां नहीं कर रहे, कितना बड़े कहते ना चमाट है हम सबके मुंह के ऊपर। हमारा वैसे ही मुखालिफ है वो, उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। का इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने अवाम को कश्मीर के बारे में एक माइंड वॉश करके रखा था, आज खुद पाकिस्तानी कह रहे हमने कश्मीर को छोड़ो, गिलगित बल्चिस्तान को जिस तरीके से वो रास्ते पे चला है उसको पहले बचाओ, बाद में कश्मीर की सोचेंगे। क्योंकि वहां के लोग जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। पाकिस्तानी किसी न किसी तरीके से जो घटिया हरकतें करते हैं कश्मीर में, बार बार आतंकवाद, इसको खुद पाकिस्तानी कह रहे आप पहले छोड़ो उसको, तभी तो इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत कर सकता है। नहीं तो आज जिस पोजीशन में इंडिया आ चुका है, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता इंडिया के खिलाफ जो पहले हरकतें करता था युद्ध करने की, आज वो मौका भी गवा दिया है। भारत का जो कश्मीर है जिसको पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। आज सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज जो इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके ऊपर तिरंगा रैली निकालेगी, कश्मीरियों के घर के ऊपर तिरंगे लहराएगी और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। तो सर हमारे 77 साल की मेहनत फिर कहाँ गई? हमने मेहनत की कौन सी है? हम कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, वो किसी की भी नहीं है। अच्छा ठीक है, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। वो कहते हैं यहाँ तो हमने भारतीयों के साथ रहना है, अदरवाइज हमें आज़ाद कर दें। तो आज़ाद मुल्क बनाने में उन्हें बहुत मुश्किल लगेगी, तो वो अब इज़ारे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहे हैं, तो उनके तो 5 के 5 उंगलियां घी में ना। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अगर वो प्रॉपर कंसर्न कर लें तो उनको मुश्किल नहीं आएगी इस चीज़ में। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? 77 सालों का पाकिस्तान, 77 सालों के कश्मीर के लिए आज़ादी के नारे, और आज वहाँ पर तिरंगा रैलियां निकल रही, कितना बड़ी कहते ना चमाट है हम सबके मुंह के ऊपर। नहीं है तो कश्मीर को किसने देखना है? फलस्तीन का हालात देखें, इसराइल उस पर सारा काबिज हो रहा है और हम कश्मीर की सोच रहे हैं। कश्मीर तो वैसे ही ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो इसमें क्या है? अब हम सोच रहे हैं पहले फलस्तीन का सोचें, वो जहाँ पर उन्होंने कश्मीरियों ने इंडिया का झंडा उठाया है, तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है वो, उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। हमने कश्मीर को यूज़ किया, कोई कह रहा है कि उन्होंने कश्मीर को तरक्याती काम दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, इंडिया ने उनको अच्छी ग्रोथ दी। पहले ये बताया जाए कि हमें यहाँ आकर कितने राइट्स मिले हैं। एक आती है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा आता है आज़ाद कश्मीर। ठीक हो गया। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक इतना मुतनाज़ा चल रहा है कि उन दोनों को अभी तक यही नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या एक अलग रियासत हैं। सही हो गया। अब आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं तो वहाँ जाकर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, या वो ये नहीं कहते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। अच्छा, वो खुद मुख्तियार क्यों बनेगा? क्योंकि उनको उनके मुकम्मल राइट्स नहीं मिल रहे। जब उनको उनके राइट्स मिलेंगे फिर मकबूजा कश्मीर वाले भी उधर बैठ के नारा लगाएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब जो कश्मीर हमारे साथ है वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारा लास्ट टाइम टूर हुआ था तो उधर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था, तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। उन लोगों ने क्यों कहा था? क्योंकि उन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे कितने राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसे मतलब हमारा एक हिस्सा है जिसकी असम्बली में कोई सीट ही नहीं है, और वो भी कहते हैं कि हमें मतलब हमारे हकूक़ के लिए हमारा करना क्या है, हमारा करना क्या है। उन मतलब अगर उनके बिल में कोई बिल पास होता है उनकी हिमायत में या उनके मुखालफत में, तो वहाँ खड़े होकर उनकी हिमायत में बात करने वाला कोई बंदा नहीं होता, मुखालफत करने वाला कोई बंदा नहीं होता। अगर कोई वहाँ पर आकर उसको टेक ओवर कर ले तो फिर हम कहेंगे साजिश होगी। हमने खुद इतने बड़े सूबे को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है, और उसके ऊपर 2 मुल्कों की नजर है, एक चाइना की और एक इंडिया की। बिल्कुल इंडिया गिलगित बल्तिस्तान की डेफिनेटली बात करता है, क्योंकि उनकी नेशनल असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान की
2 सीटें भी हैं उनकी, वो उधर इलेक्शन लड़ते हैं तो बिला मुकाबल वो एमएलए होते हैं, एमपी पॉलिटिकली वहाँ एंटर हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान क्या करेगा बताएं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान वहाँ टूरिज्म का होगा। हाँ, हमने आज तक उसका फैसला ही नहीं किया कि वो हमारा प्रोविंस है भी कि नहीं है, उधर किस तरह चलाना है, उसको कितना बजट देना है, वो पाकिस्तानी है या नहीं है। इंडिया गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, तो सर फिर जब हमारे ऊपर किसी का अटैक हो जाता है फिर हम रोते हैं कि ये तो बैरूनी मुल्क की साजिश होगी, अपनी हम नाअहलियों को छुपा देते हैं। फिर हम अपनी बहुत सी नाअहलियों को छुपा देते हैं। मसले से निकलेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम इंडिया को जंग से हरा देंगे, आर्मी भी बड़ी, इकोनॉमी भी बड़ी, डेवलपमेंट भी बड़ी, तो ये बात भी हकीकत नहीं नजर आती। टेबल टॉक पे इंडिया हमारे साथ आना नहीं चाहता, तो क्या करें हम? अक़वाम मुत्तहिदा है वो खुद एक्शन ले, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा खुद एक्शन नहीं लेगा ये मामला इसी तरह लटका रहेगा। ना का इंडिया के अंदर जाना बनता भी है। पाकिस्तानियों ने क्या दिया उनको? अभी आप देखो ना, अभी आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान की निस्बत कितना हाई मतलब है रैंक में, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। अब अगर हम उनको पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में आना चाहता है, ठीक है, और वो जो है वो ही हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। बाकी जो मेन उनका जो है पब्लिक है ना, मेन पब्लिक है, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रही है क्योंकि वो अमन चाहती है, ठीक है। अगर हम मतलब कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह मतलब कोई ना कोई होता ही है डिस्प्यूट, ठीक है। तो मेरा आपको ये कैसे पता चला कि जो एक छोटा सा ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है 70-80% इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अमन चाहते हैं? आप तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? क्योंकि ना हम गए ना आप कभी हाँ जी, गए। ग्राउंड रियलिटी की बात करो। ग्राउंड रियलिटी की मेरा ये पता चला कि जो बंदा वहाँ पे रह रहा था ना, मेरी यूनिवर्सिटी में वो लड़का पढ़ता था, अच्छा, ठीक है, कश्मीरी इंडियन कश्मीरी पढ़ता अच्छा, था, ठीक है, और मेरा क्लास फेलो था वो, ठीक है। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी। वो अक्सर यही बात करता था कि जो मेन कश्मीर के लोग हैं ना वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि यार आप खुद सोचो मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है, ठीक है। मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है। बाकी का क्यों बनता पाकिस्तान में आना? मतलब उनको वो अपनी तरक्की सोचते हैं तो वो इंडिया में ही जाएंगे, ठीक है। ये भी बात सही है। मेन हर मसला बंदा तरक्की चाहता है, हर बंदा चाहता है खुशहाली हो, फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। तो वो बेनिफिट सोचता है, फ्यूचर सोचता है, तो फ्यूचर में जाने के लिए उनको इंडिया की तरफ ही माइल होना पड़ता है, ठीक है। मतलब कश्मीर की तरफ सोचना, ये अच्छे से जानते कि वो हमारा नहीं हो सकता यार। ये खुद को ख्वाब में बंद किया। आप सब थोड़े जिस दुकान पे जाते हैं ना, तो उसने यही लिखा था उधार बंद है कश्मीर की आज़ादी तक। मुझको पता है यार कश्मीर आज़ाद होना ही नहीं है, ठीक है, होना ही नहीं। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आपको लगता है कश्मीर आज़ाद होगा? इतनी बड़ी मुल्क है वो, अगर जंग भी करेंगे तो भी नहीं ले सकते। जंग तो यार जंग तो बनती नहीं है, जो अब जंग तो अब मतलब कि है ही नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे साथ है नहीं, वो हमारे साथ टेबल पे भी नहीं बैठते। वो क्यों बैठे आपके साथ? मतलब क्यों बैठे क्यों भाई, ये बताओ आप। क्या आपने ऐसा मार्का मारा है कि वो आपकी तरफ डिप्लोमेटिक बैठे? ये ना आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप उनको कोई फायदा नजर आ रहा हो या कुछ तरह का हो, फिर आपको उनको पता है आपसे रिलेशन होंगे, ठीक है, उनको कोई फायदा नहीं होना। दोस्तों 70 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक प्रॉपर नैरेटिव सेट किया था कश्मीर वैली में, और आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्सप्लोर हो रहा है, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि देखो कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे साइड की जो कश्मीर है उसको इतना ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि खुद पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं ना, वो क्या डेवलपमेंट करेंगे, वो क्या खर्च करेंगे? आज उनका प्रोपेगेंडा इसलिए फ्लॉप हो चुका है। इंडिया एक विजन के साथ कश्मीर को हैंडल कर रहा है, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो कब्जा करके रखा है, उसकी हालत क्या बना दिया इन लोगों ने, क्या बना दिया। तो ये कहते हैं कि ये भी दे दो। इनके दिमागों में क्या गोबर भरा हुआ है इनको समझ नहीं आता। और आजकल तो इनकी माहौल भी पूरा बदल चुका है। वो जंग की सोच थी, वो भी प्लान पूरा चौपट हो चुका है। इनके पास इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं तो टेबल टॉक अब पाकिस्तान इंडिया के पास आएगा तो इंडिया अपने पॉइंट्स के ऊपर अपने फेवर में ही बातचीत करेगा। इसलिए तो पाकिस्तान को डर है। और रही क्या आतंकवाद, इसीलिए तो पाकिस्तान बार बार ऐसे हरकतें करता है, ऐसे क्रॉस बॉर्डरिंग करता है। इसलिए तो इंडिया जिस तरीके से स्टैंड लिया है, खून के साथ, जो आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान को बहुत ट्रेडिंग, स्पोर्ट्स, हर तरीके से इंडिया सराउंडिंगली आइसोलेट करके रखा है पाकिस्तान को। वो तरस रहा है, वो भुगत रहा है, पाकिस्तान उसका इफेक्ट फील कर रहा है।
देखें क्या करते हैं पाकिस्तानी, मतलब इनका तो बहुत ज़्यादा जो, और आर्टिकल 370 का जिस तरीके से ख़त्म हुआ ना, उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को दुख तो लगा। अब उससे इंडिया में जो कश्मीर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वो नैरेटिव सेट किया था ना, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। क्यों? खुद जो कश्मीरी लीडर्स है वो जिस तरीके से अगेंस्ट थे आर्टिकल 370 के खिलाफ, रद्द करने के खिलाफ, उनका भी जो पर्दाफाश हुआ, क्योंकि वो लोग चाहते थे वो रहे, तभी तो उनका घपलाबाजी करप्शन रहता चलता था। आज वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज डेमोक्रेसी वापस वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए वोटिंग, इलेक्शन, जो भी चाहिए डेमोक्रेसी के, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था वीडियो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।